गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। कोमल चौधरी, सोनाक्षी, कोमल चौधरी, सोनाक्षी, गरिमा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, सोनाक्षी, कोमल, गरिमा चौधरी। मैम इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? किसमें से जैसे बेटा? पाइनल फाइनल्स में साइकिल। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन पाइनस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। मतलब पाइनस में नर युग्म कोदभिद का विकास कैसे होता है, या पाइनस में एक में बेटा मैं एडमिट कर रही हूँ मनीषा देनवाल, मनीषा बैरवा, मनीषा देनवाल, मनीषा बैरवा, मनीषा देनवाल, मनीषा देनवाल, मनीषा देनवाल, मनीषा बैरवा। बेटा कौन कौन आ गया? अंजू शर्मा, अंजू शर्मा आ रही हैं। अंजू शर्मा, मनीषा देनवाल, संगीता गौड़। मैम सोनाक्षी की लगा दिए क्या? क्या बेटा? मेरी प्रेजेंट लगा दिए क्या सोनाक्षी? सोनाक्षी लगा दी बेटा। देखो प्रेजेंट किस किस की लगाई है? एक तो है अंजू शर्मा की प्रेजेंट लगाई है, मनीषा देनवाल प्रेजेंट है, अनीता चौधरी है, गरिमा चौधरी है, कोमल चौधरी है। एक बार कोमल का नाम लिख लेती हूँ मैं, कोमल चौधरी है ना बेटा, कोमल चौधरी, कोमल चौधरी, मनीषा बैरवा, मनीषा बैरवा, सोनाक्षी, सीमा मीना, सोनाक्षी, सीमा मीना, मीना, संगीता गौड़। ठीक है ना बेटा? शालू प्रजापत भी आ गई, शालू प्रजापत। समीक्षा, पूजा गुजर, हाँ बेटा मैं इनकी बोल रही हूँ, समीक्षा है ना, समीक्षा, अंजू शर्मा, मनीषा देनवाल, अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, कोमल चौधरी, सोनाक्षी, सीमा मीना, सीमा मीना, मनीषा बैरवा, संगीता गौड़, शालू प्रजापत, पूजा गुजर है ना। अब और लेंगे, अभी आने दो, फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं। 10:05 हो गए तो स्टार्ट तो करते हैं अपन। किरण चौधरी और आ गई, किरण चौधरी। हेलो किरण, आज हो गया ना कनक बेटा? किरण चौधरी, हाँ किरण चौधरी। यस मैम। स्टार्ट करते हैं बेटा, और आ जाएंगे, मैं और कर दूंगी।
ठीक है, अपन कल बात कर रहे थे इफिड्रा की, ठीक है। इफिड्रा के अब अपन बात करेंगे आज। विवि आई है, कौन है विवि, कौन है बेटा? विवि कौन है? और जया दामोर है, जया है, जया दामोर 15 है। बेटा विवि कौन है? विवि, विवि, जया विवि कौन है बेटा? विवि नाम बोलो बेटा, नाम बोलो। विवि, वी आई नाम क्या है बेटा अटेंडेंस के लिए? बोलो बेटा विवि नेम क्या है? वी आई नाम कैसे जाएगा अटेंडेंस बेटा? बेटा नाम बोलो विवि। बिना आई है अभी। मैम मोनिका हूँ मैं। विवि मोनिका, मोनिका धायल। हाँ मैम। अच्छा बेटा विवि का है मोनिका धायल, बेटा मोनिका धायल कर लो इस पे, ठीक है। लगा दी बेटा मोनिका और नीतू मीना। अब मैम ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपन इफिड्रा के फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो जो बेटा इफिड्रा के फीमेल गेमेटोफाइट उसमें है जो कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्म कोदभिद की प्रथम संरचना अथवा कोशिका कही जाती है। मतलब फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट लैंड द्वारा इफिड्रा ट्राइफर्का एंड महेश्वरी द्वारा इफिड्रा फोलिएटा में किए गए अध्ययन के आधार पर यह बताया गया कि मादा युग्म कोदभिद का विकास निम्न प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं बताती हूँ डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट के समय क्या होता है। निभागीय सिरे की और बाला कार्यशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे अपनी आकृति में वृद्धि करता है एवं इसका केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। मतलब द फंक्शनल मेगास्पोर फाउंड टुवर्ड्स the chelazal and increases in size and the nucleus of the functional megaspore divides to form two daughter nuclei। क्या बनाता है? two daughter nuclei का निर्माण कर लेता है, दो daughter nuclei बना लेता है। दूसरा स्टेप है दोनों संतति केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब both the nuclei move towards the opposite poles, that is towards the micropylar end and chelazal end। मतलब दोनों संतति केंद्रक विपरीत ध्रुवों अर्थात एक बीजांड द्वारीय सिरे एवं निभागीय सिरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इन दोनों संतति केंद्रकों का बार बार विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी गुरु बीजाणु कोशिका में 4, 8 व 16 मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। मतलब both the daughter nuclei divide rapidly as a result of which 4, 8 or 16 nuclei are formed in the large megaspore cell। नवनिर्मित मुक्त केंद्रक परिधीय जीव द्रव्य में व्यवस्थित रहते हैं। इसके साथ ही इन केंद्रकों के विभाजन का क्रम निरंतर जारी रहता है जिसकी वजह से 256 से लेकर 512 तक स्वतंत्र केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। मतलब द free nuclei go on dividing repeatedly as a result of which 256 to 512 free nuclei are formed। गुरु बीजाणु की रिक्तिका जो मध्य भाग में उपस्थित थी वह केंद्रकों की संख्या के बढ़ने से
नष्ट हो जाती है तथा अब सभी केंद्रक बड़ी गुरु बीजाणु कोशिका में समान रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। देखते हैं बेटा, एक स्लाइड शेयर करती हूँ, अगर हो जाती है तो स्लाइड शेयर करके बताते हैं आपको। हाँ बेटा, ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही अभी, तो अभी बोल जाती हूँ मैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैंने बताया इसके बाद मुक्त केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति के निर्माण का क्रम प्रारंभ होता है तथा एक बहुकोशिकीय मादा प्रोथैलस अथवा युग्म कोद्भिद का विकास होता है। मतलब जब गुरु बीजाणु में 256 से लेकर 512 तक मुक्त केंद्रक बन जाते हैं तो गुरु बीजाणु के मध्य में जो रिक्तिका होती है वह केंद्रकों की संख्या के बढ़ने के कारण नष्ट हो जाती है। इसके बाद मुक्त केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति के निर्माण का क्रम प्रारंभ होता है तथा एक बहुकोशिकीय मादा प्रोथैलस मल्टी सेल्यूलर फीमेल प्रोथैलस या युग्म कोद्भिद बनता है। प्रोथैलस में केंद्रकों के आसपास भित्ति निर्माण अभिकेंद्रीय क्रम में होती है, मतलब सेंट्रीपिटल पैटर्न में होती है, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर प्रारंभ होता है। मतलब the wall formation occurs in centripetal pattern, which means the wall formation starts from the periphery and it comes towards the center. मतलब भित्ति का निर्माण अभिकेंद्रीय क्रम में होता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात परिधि से केंद्र की ओर भित्ति का निर्माण होता है। इस मादा प्रोथैलस का बीजांड द्वारीय सिरा चौड़ा होता है जबकि निभागीय सिरा पतला अथवा सकड़ा होता है। बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ वाली कोशिकाएं सुदीर्घित होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती है, मृदुत की होती हैं, बड़ी साइज की होती हैं, जो सक्रिय रूप से विभाजित नहीं होती तथा इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा भी कम होती है। जबकि निभागीय सिरे वाली कोशिकाएं पॉलीगोनल होती हैं, बहुकोणीय होती हैं, छोटी होती हैं एवं सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती हैं। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम। देखते हैं, एक स्लाइड शेयर होती है तो बेटा, स्त्रीधानी का विकास। किसमें विकास देखेंगे? पाइनस में। एक मिनट रुको आप, एक बार मैं निकाल के देखती हूँ डायग्राम्स। हाँ बेटा, अब मैं दिखाती हूँ एक स्लाइड आपको शेयर करके। देखना बेटा, ये मैंने बताया था आपको, जो अभी समझा के चुकी हूँ, मादा युग्म कोद्भिद का विकास। जैसे जैसे मैं एरो दिखा रही हूँ, ये तो है फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब क्रियाशील गुरु बीजाणु, और इसमें है न्यूसिलस बीजांड का है।
तो फंक्शनल मेगास्पोर जो मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ, डायग्राम में दिखा रही हूँ, तो उससे बता रही हूँ कि निभागीय सिरे की ओर जो फंक्शनल मेगास्पोर है धीरे धीरे अपनी आकृति में बेटा वृद्धि कर रहा है और इस फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो, ये देख लो बी डायग्राम में, दो डॉटर न्यूक्लियाई संतति केंद्रक का निर्माण करता है। अब दो केंद्रक हो गए, इन दो केंद्रकों में फिर से विभाजन होते हैं। तो ये नीचे वाला डायग्राम देखो जहाँ एरो घूम रहा है, इनसे अपने कितने बनते हैं, 4, 8 व 16 मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। अब ये जो मुक्त केंद्रक है जो डायग्राम में दिख रहे हो, इनके बनने से बार बार विभाजन होते हैं, जिससे कि कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 से 56 से लेकर 512 तक स्वतंत्र केंद्रक बन जाते हैं। और जब केंद्रकों की संख्या बेटा बढ़ने लगती है तो अभी अपन देखते हैं बीच में तो वैक्यूल है जो एरो घूम रहा है, बाद में ये वैक्यूल रिक्तिका डायग्राम में देखो, ई डायग्राम में नष्ट हो जाती है। और जब भित्ति का निर्माण होता है बेटा तो एक मादा प्रोथैलस बन जाता है। और जो भित्ति का निर्माण कैसे होता है, मतलब परिधि से केंद्र की ओर, परिधि में मैं ये दिखा रही हूँ एरो, परिधि से केंद्र की ओर भित्ति का निर्माण होता है जिसे अभिकेंद्रीय क्रम कहते हैं। तो इस डायग्राम में आपने देखा इफिड्रा में मादा युग्म कोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। तो एक डायग्राम ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अब अपन आपको एक दिखाते हैं कि जैसे ये है, एक तो है फ्लो चार्ट है किसका, मादा युग्म कोद्भिद का विकास। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीजांड काय की अधो त्वचा कोशिकाएं, आर्केस्पोडियल सेल, ये लिखा हुआ है, आर्केस्पोडियल सेल प्रसूतक कोशिका की तरह कार्य करती है। इस आर्केस्पोडियल सेल में प्रसूतक कोशिका में परिणतिक विभाजन होते हैं, जिससे कि एक तो पैराइटल सेल बनती है जिसे कि भित्तीय कोशिका कहते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। अब मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप रेखीय अति आकृति के चतुष्क बनते हैं। अब 3 बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं और एक निभागीय गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है। मतलब 1 megaspore remains functional, which is found towards the chalazal end, and the other 3 megaspores towards the micropylar end, they degenerate. अब इस कार्यशील गुरु बीजाणु में बेटा आप लिखा हुआ है यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे कि मुक्त केंद्रक बनते हैं। और इस मुक्त केंद्रकों की संख्या आप क्या देख रहे हो, 256 से 512 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। अब इनके चारों तरफ जब भित्ति निर्माण होता है तो एक बहुकोशिकीय मादा युग्म कोद्भिद की संरचना हो जाती है। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ आपके साथ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम मतलब स्त्रीधानी का विकास। तो मादा प्रोथैलस का बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित सतही कोशिकाएं स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करने लगती हैं। मतलब some of the superficial cells which are found towards the micropylar end function as archegonial initial। फिर स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बनाती हैं। कौन कौन सी संतति कोशिकाएं? बाहरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका, प्राइमरी नेक सेल एवं आंतरिक केंद्रीय कोशिका, मतलब इनर सेंट्रल सेल मींस
The archaeosporial initial cell divides by transverse wall to form two daughter cells. Which are the two daughter cells? Namely, primary neck cell and the inner central cell. Then the primary neck cell divides repeatedly to form 30 to 40 celled long आर्किगोनियम। उसके पश्चात प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बार बार विभाजित होकर 30 से 40 कोशिका युक्त लंबी एवं मांसल ग्रीवा बनाती है, जिसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब इफिड्रा की सिधाने की ग्रीवा अनावृत बीजी पौधों में सबसे लंबी होती है। ग्रीवा के विकास के साथ ही प्राथमिक केंद्रीय कोशिका भी बड़ी हो जाती है। मतलब द सेंट्रल सेल of the archegonium also enlarges in size and the nucleus of the central cell divides to form two daughter nuclei. Means प्राथमिक केंद्रीय कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है। पहला अंडधा नाल केंद्रक एवं दूसरा अंड केंद्रक होता है। अब अंड केंद्रक मध्य भाग में आ जाता है एवं अंडधा केंद्रक विघटित हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह अंड केंद्रक के नजदीक पहुंच जाता है। इसी दौरान केंद्रीय कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर 2 से 3 कोशिकीय मोटाई के आवरण या जैकेट का निर्माण करती हैं। प्रत्येक स्त्री धानी का स्वयं का एक जैकेट होता है, लेकिन इफिड्रा जिरार्डियाना में चारों स्त्री धानियां एक ही जैकेट से घिरी हुई पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं इफिड्रा में निषेचन कैसे होता है। हाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इफिड्रा। तो इफिड्रा के निषेचन के दौरान पराग नलिका अपने केंद्रकों के साथ की ग्रीवा में अंडधा में प्रवेश। तो चारों केंद्रक कौन से पराग नलिका में? 2 नर युग्मक, 1 नाल केंद्रक, 1 व्रंत केंद्रक। पराग नलिका अंडधा में प्रवेश करके इसका पराग नलिका जब अंडधा में प्रवेश कर जाती है तो पराग नलिका के ऊपरी हिस्सा फट जाता है। पराग नलिका मतलब पोलन ट्यूब का ऊपरी हिस्सा फट जाता है तथा पराग नलिका की सभी अंतर वस्तुएं दैट इज मतलब अर्थात 2 नर युग्मक, नाल केंद्रक एवं व्रंत केंद्रक में मुक्त हो जाती हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड केंद्रक के साथ संयोजित हो जाता है और द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करता है। मतलब द upper end of the pollen tube bursts and all the contents of the pollen tube are liberated in the venter। ठीक है, उसमें one of the male gametes fuses with the egg nucleus to form the zygote। मूले के द्वारा इफिड्रा फोलिएटा एवं खांड इफिड्रा फोलिएटा तथा इफिड्रा ट्राइफर्का में अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि दूसरा नर युग्मक अंडधा केंद्रक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। मतलब मूले ने बताया कि इफिड्रा फोलिएटा में, व खान ने बताया इफिड्रा फोलिएटा
तथा इफिड्रा ट्राइफर्का में जो दूसरा नर युग्मक है वो अंडधा केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप किसी भ्रूण का निर्माण नहीं होता। फिर भी यह कहा जाता है कि यह प्रक्रिया आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले डबल फर्टिलाइजेशन के समान है। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन पाइनस इफिड्रा। सॉरी, अब मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ आपको उसके साथ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इफिड्रा इन पाइनस, ये देखना, पहले तो मैं निकालती हूँ वो डायग्राम जो थे। चलो बेटा, अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन इफिड्रा। इफिड्रा में भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है। तो लैंड के अनुसार इफिड्रा ट्राइफर्का में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंतर्गत सबसे पहले जाइगोट का द्विगुणित केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा 8 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। मतलब इन इफिड्रा ट्राइफर्का द डिप्लॉयड न्यूक्लियस of the zygote divides to form free nuclear, मतलब the, वापस बोल रही हूँ बेटा, the diploid nucleus of the zygote undergoes free nuclear divisions, as a result of which 8 daughter nuclei are formed. कुछ समय बाद ये सभी 8 स्वतंत्र केंद्रक चारों ओर से एक भित्ति के द्वारा घिर जाते हैं। इस अवस्था में 8 केंद्रकों के आसपास भित्ति मौजूद होती है, जिसे प्राक भ्रूण अवस्था कहते हैं। इस प्रकार इफिड्रा में 8 प्रो एम्ब्रियोज 8 प्राक भ्रूण उपस्थित होते हैं, जो एक सामान्य कोश में उपस्थित रहते हैं। इनमें प्रत्येक प्राक भ्रूण भ्रूण निर्माण करने की क्षमता रखता है। ऐसी बहुभ्रूणिता एम्ब्रियोसैक पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। इफिड्रा की विभिन्न जातियों में अलग अलग संख्या में प्राक भ्रूण शक्ति युक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफिड्रा फोलिएटा में 8 में से 6 प्राक भ्रूण शक्ति युक्त, मतलब फोलिएटा out of the 8 pro-embryos, 6 pro-embryos are potential, and in Ephedra trifurca only 3 pro-embryos are potential, जबकि इफिड्रा ट्राइफर्का में मात्र 3 प्राक भ्रूणी शक्ति युक्त होते हैं। प्राक भ्रूण मतलब प्रो एम्ब्रियो एक नलिकाकार अतिवृद्धि का निर्माण करता है। इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, जो नलिकाकार अतिवृद्धि में आ जाते हैं। यह अतिवृद्धि तेजी से बढ़कर स्त्रीधानी की अंडधा को चीरती हुई मादा युग्मकोद्भिद ऊतकों में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसके दोनों केंद्रक एक भित्ति द्वारा पृथक हो जाते हैं, जिसमें निलंबक कोशिका मतलब सस्पेंसर सेल तथा दूरस्थ भ्रूण कोशिका
मतलब एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण होता है। तो यह अपन बात कर रहे हैं इफिड्रा में भ्रूण का निर्माण। निलंबक कोशिका दीर्घित होकर विकासशील भ्रूण को भ्रूणकोश में धकेलती है तथा भ्रूण कोशिका के विभाजनों के फलस्वरूप प्लूमूल, प्रांकुर, रेडिकल, मूलांकुर एवं 2 बीजपत्र 2 कोटिलिडन्स बन जाते हैं। इस प्रकार ये भ्रूण परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। अब अपन लास्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड इन इफिड्रा। इफिड्रा में सीड बीज की संरचना। तो इफिड्रा का बीज हल्के पीले रंग का होता है। यह 2 मासल फ्लैशी सहपत्री आवरणों द्वारा ढका हुआ होता है। इस मासल आवरण के अंदर द्विस्तरीय बीजजोल पाया जाता है। इनमें से बाहरी परत का निर्माण मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं के द्वारा होता है। आंतरिक परत या अध्यावरण के अंदर मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है जिसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद क्षेत्र में लंबवत स्थिति में 2 बीजपत्रों से युक्त भ्रूण उपस्थित होता है। बीजांडकाय न्यूक्लियस एक टोपीनुमा संरचना के रूप में बीजांडद्वारीय सिरे की ओर पाया जाता है। बीजांडद्वारीय नलिका माइक्रोपाइलर ट्यूब सूखकर नीचे गिर जाती है। परिपक्व बीज में भ्रूणपोष का विकास मादा युग्मकोद्भिद के आधारीय सिरे के द्वारा होता है। यह भ्रूणपोष परिधि से केंद्र की ओर 4 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो है चूष्कांगी क्षेत्र, हॉस्टोरियल रीजन, स्टार्च एंड प्रोटियोलिपिड जोन, तीसरा है स्टार्च जोन एंड फोर्थ वन इज सेंट्रल जोन। तो अपन बात करते हैं चूष्कांग क्षेत्र की, हॉस्टोरियल जोन की। यह एक स्तरीय क्षेत्र होता है जो विशेष रूप से विभेदित स्पर्श रेखीय या चपटी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इन कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। अब सेकंड जो क्षेत्र है वो है स्टार्च एंड प्रोटियोलिपिड जोन। स्टार्च एंड प्रोटीन युक्त कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तीसरा क्षेत्र है स्टार्च जोन, केवल स्टार्च युक्त कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। एक है लास्ट फोर्थ सेंट्रल जोन, इसमें मतलब यह स्टार्च रहित एवं सकड़ा होता है। तो बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष में संचित खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है। बीजांडकाय की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती हैं एवं पोलन चैम्बर को चारों ओर से घेरे हुए पाई जाने वाली कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं एवं बीज की मुख्य सुरक्षात्मक परत प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती हैं। अब लास्ट पर बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरण। तो इफिड्रा के बीज का अंकुरण एपीजियल भूम्योपरिक प्रकार का होता है। 2 हरे रंग के एवं बड़े बीजपत्र भूमि के बाहर आ जाते हैं। इन बीजपत्रों में समानांतर शिराएं मौजूद होती हैं जो आधारीय भाग में आपस में जुड़ जाती हैं। यह बीजपत्र उस समय तक एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने तक वृद्धिशील रहते हैं। तो इफिड्रा की एक प्रजाति इफिड्रा ट्राइफर्का में विविपैरी भी पाई जाती है। सजग प्रजक्ता भी पाई जाती है। इसका मतलब है मादा शंकु
में रहते हुए ही बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इफिड्रा के भ्रूण में विश्राम की अवस्था भी अल्पकाल के लिए ही होती है तथा अंकुरण तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार बेटा हम अपन मीटिंग को एंड कर देते हैं, या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं थोड़ी, कि इफिड्रा की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे इफिड्रा इंटरमीडिया, इफिड्रा जिराडियाना, इफिड्रा नेब्रोडेंसिस से उपयोगी एल्केलॉइड प्राप्त होता है, और इस एल्केलॉइड का नाम है इफिड्रिन, जो दमा मतलब अस्थमा, सूखा बुखार में लाभदायक रहता है। एवं इफिड्रा जिराडियाना के टिंचर का उपयोग हृदय रोग के उपचार में भी किया जाता है एवं उत्तेजक दवा के रूप में भी किया जाता है। रूस में, रशिया में इसकी जड़ एवं तने का गाढ़ा गठिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इफिड्रा जिराडियाना के घनकंद को तिब्बती लोग ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। ठीक है बेटा।